ईडी वाले बुलाए थे, ईडी वाले के समक्ष उपस्थित भी हुए हैं, उनका जो सवाल था उनका सवाल का जवाब भी दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि रोज़ रोज़ आप बुलाते रहिएगा और मुख्यमंत्री हैं, पूरे राज्य के जो मुखिया हैं उस सभी कामों को छोड़कर और ईडी का दफ्तर का मैंने दौरा करते रहेंगे, ऐसा होता है क्या? नमस्कार, मैं अमर और आप देख रहे हैं N29 इंडिया। जानकारी विस्तार से। इंडिया गठबंधन घटक दल के लोग पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार किस प्रकार से ईडी, सीआईडी, सीबीआई का दुरुपयोग करके किस प्रकार विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सभी लोग देख रहे हैं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ईडी वाले जिस तरह से छापामारी कर रहे हैं, जिस तरह से सम्मन भेज रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष के लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ले जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, झारखंड हो या पूरे देश में, आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है वैसे लोगों का कहना है कि ये लोग करप्ट है, ऐसा कहना है उन लोगों का। और जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर शामिल हो जाता है उन लोगों को कहते हैं कि ये लोग दूध का धुला हुआ है। ऐसा कहीं होता है क्या? तो ऐसा ही जो ये लोग ज़बरदस्ती प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, ईडी वाले, सीबीआई वाले, सीआईडी वाले, जितना भी केंद्रीय एजेंसी हैं, ये केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है ये सभी लोग, तो ऐसा ठीक बात नहीं है। ये चीज़ को पूरे देश की जनता देख रही है। और जब से डुमरी का उपचुनाव हुआ है, डुमरी का उपचुनाव में जिस तरह से मुँह के बल ये लोग गिरे हैं, जिस तरह से इन लोगों का हार का मुँह देखना पड़ा, तब से ये लोग और तिल मिला गया है। और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला जो कहा जाता है, जो कहावत है, वो हिसाब से ये लोग ईडी का सहारा लेकर, ईडी को ज़बरदस्ती ढेल ढकल कर, उनका इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके ये लोग विपक्ष के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। ये कहीं से भी उचित नहीं है। इस सभी चीज़ों को पूरे देश की जनता देख रही है और पूरे देश की जनता आक्रोशित है। इसका जवाब हम लोग देंगे आने वाले 2024 में। आने वाले 2024 के जो लोकसभा की चुनाव और विधानसभा की चुनाव है, उन सभी चुनावों में इन लोगों को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ये सिर्फ हम पार्टी वाले नहीं है, पूरे देश की आम जनता भी इन लोगों से त्रस्त है। नेताओं को, पत्रकार को जो निर्भीकता से बात रखेगा, देश की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो इस देश के लोगों की बात करेगा, उन पर वो अंकुश लगाने के लिए ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगाने का काम कर रहे हैं। यह देश लोकतंत्र का है। अब 33% वोट लाकर सत्ता पे काबिज है और 67% जनता रोड पर है। ये समझना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इस देश में हमेशा किसी को सत्ता मिलती है, लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधानों का किसी ने हनन नहीं किया, लेकिन इस संवैधानिक मूल्यों को भी हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के जो संविधान है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन है, कई चीज़ों को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ भी हमारा लगातार आंदोलन जारी है और रांची से इंडिया गठबंधन आंदोलन की रूपरेखा में तब तक लड़ाई लड़ते रहेगी जब तक कि केंद्र से मोदी की सरकार को उखाड़ नहीं फेंका। आक्रोश तो बहुत पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन आक्रोश और विशेष रूप से जब फूटा है कि देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले जो मीडिया हमारे हैं, उनके लोगों को भी एक केंद्र की सरकार जो है लगातार उनके निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है और उनको जो उनके खिलाफ जो जनहित के सवालों पर जो बातें वो स्वतंत्र ढंग से उठा रहे हैं, उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है। इसका एक प्रयास का एक ये है कि वो जो है पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, प्रेशर बना रही है ईडी और ये सब का जो इस्तेमाल करके उसको जो है उन पर दबाव बना रही है। आप जो है मेरे खिलाफ ना बोलो, तो आप समझिए कि जो राजनेता उनके खिलाफ बोलता है, आप उस पर ईडी लगा देते हैं। अब आप मीडिया के लोग जो आपकी बातों को रख रहा है, गरीबों की बात को रख रहा है, पूरे देश के समस्याओं के विषय में निष्पक्ष ढंग से रखना चाहता है, उसको भी आपने रोकने का काम किया है। इसी संदर्भ में ही हम लोग जो है आज राजभवन मार्च इंडिया गठबंधन के सभी साथियों द्वारा ये किया गया है। और आप हर मुद्दे पर मोदी सरकार जो है हर मुद्दे पर विफल है। चाहे महिलाओं की बात लिया जाए, आज देखिए कि मणिपुर में किस तरह महिलाएं असुरक्षित रही, किस तरह का कांड हुआ। किसान जो है सालों आंदोलित रहे हैं, नौजवान रोड पे भटक रहे हैं। आप जो है रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई बेतहाशा है। आप विभिन्न फैक्ट्रियों को आपने लगाया नहीं और HEC जैसे प्रतिष्ठान को आप बंद कर रहे हैं। तो आप जो है किस दिशा में काम कर रहे हैं, किस दिशा में देश उन्नति कर रहा है? आप जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि देश जो है काफी उन्नति कर रहा है, तो कैसे उन्नति कर रहा है भैया? आप किसान खुश नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाएं की पहलवान बेटियां रोड पे हैं।
और वो जो एक आपके मंत्री हैं उनके खिलाफ जो है उनका अपना ये मांग रही है, लेकिन आप उसको दे नहीं पा रहे हैं। आप आदिवासियों के खिलाफ आपका नेता जो है आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने का काम किया। तो आप पिछड़ों को, दलितों को, कौन सा वर्ग आपसे खुश है? आप महंगाई उसी कदर है तो आप कौन खुश है? आपसे कोई खुश नहीं है। और जनता जो है आपको देख रही है, और जहां भी आपके विरुद्ध सरकारें जहां भी है आप उसको अपदस्थ करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप झारखंड सरकार के लोग, अब जो चुनी हुई सरकार है, क्योंकि उनकी सरकार वहां नहीं है, इसलिए उसको अपदस्थ करने का धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। उसको अपदस्थ करना चाहते हैं, बिहार के सरकार को अपदस्थ करना, आगे राजस्थान की सरकार को अपदस्थ करना। और जो भी नेता जिस पर आप लोगों ने आरोप लगाया कि कई हजार करोड़ का उन पर आरोप है और आपके दल में वो शामिल हो गए, तो उसको जो है मोहर पहनाने का काम किया, आपने उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आपकी जो दोहरा चरित्र है, दोहरी जो नीति है, निश्चित रूप से जनता समझ रही है। और अब 2000 इसका जवाब जो है 2024 में आपको मिल जाएगा। आप कहीं दूर दूर तक आप दिखाई देने वाले नहीं।